जीतन बाबू बिरहा टॉप गियर में चली। नो 1 2 3 4 से ऊपर, हमेशा गियर 4 से ऊपर लगी। एक बात कह करके मैं बिरहा शुरू करूंगा, तवज्जो हो, ध्यान चाहूंगा। हमारे देश में जवान शहीद होते हैं तो लोग कहते हैं फलाने जिले का फलाने जवान शहीद। कुल आसान है, लेकिन शहीद हो जाना उतना ही मुश्किल है। जो लोग शहीद होते हैं, सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूं, आप लोग विचार करिएगा, क्या उनके घर में उनका परिवार नहीं होता? क्या उनके मरने के बाद रोने वाली उसकी बीवी नहीं होती? क्या फौजियों के मरने के बाद रोने वाले उनके बच्चे नहीं होते? क्या उनके बच्चे यतीम नहीं होते? क्या उसकी सुहागन अभागन नहीं बनती? क्या उस फौजी के परिवार में माँ बाप उसके नहीं रोते? सब लोग होते हैं, सब लोग रोते हैं, फिर भी एक फौजी क्यों शहीद हो जाता है? क्या कारण है, क्या रीजन है? 4 लाइन भूमिका बहुत कुछ कहने को बेताब है। कैसे? सर के सरिया कफन बांध करके अपना इरादा बदल दो, करो बंद अब आतंकवादी का फंदा। तेरे दीवाना कहे मैं तेरा बाप हूँ, गाड़ दूंगा बेटा तेरे सीने पे झंडा। मजहबी दे जा रहा हूं, मेरी भी कुछ लाइनें हैं जो आप लोगों के दिल को अटैक करती हैं। कौन सी लाइन है? अजी बनो ना सिख ईसाई हिंदू। हम यहाँ भी मार खाते हैं, हम धर्म के नाम पर भी मार काट करते हैं, लड़ाई करते हैं। ये करना नहीं है। लोकगीत में मैंने जाति के नाम पे बताया और अब धर्म के नाम पे बता रहा हूँ। मिशन आया कि नहीं आया भाई? हमारे भी अजी बना न मुसलमान, अरे ईश्वर अल्लाह चाहे रट लो, अरे गाड खुदा भगवान बनो इंसान, बनो इंसान। बनो ना सिख ईसाई हिंदू। पुनः वही पॉइंट खड़ा करता हूँ, माँ के तन से हम मानव जन्म लेते हैं और यहाँ आने के बाद लोग जनेऊ पहना करके हिंदू बताने लगते हैं। जनेऊ पहनने के बाद आप हिंदू होते हैं, ऐसे जनेऊ पहना करके लोग हिंदू बताते हैं। गले में क्रूस लटक जाता है, बपतिस्मा पढ़ा दिया तो तू ईसाई हो गई। माई कतन से मानव पैदा भैला, बड़ भैला के बाद ईसाई हो गई। दाढ़ी बढ़ गई, पगड़ी बनाई गई, कुछ गुरु गुरुमुख कर दिए, अब सिख हो जाते हैं। आप यानी गुरु गुरुमुख कर दिए तो अब सिख हो गए। अरे हद तो तब हो जाता है कि एगो काम चला लो,
यारो चाहे तू शमशीर, बाकी आंख उठाकर देखोगे अरे तो सीना देंगे, चिर नहीं देंगे कभी कश्मीर। मारते काटते बारूद से उड़ाते, सीमा पार से पठाकर आतंकवादी को, छीनना चाहते हो भारत की आजादी को। जिला राजौरी के पहाड़ी घनी वादी में, ग्राम दारा में रहते भानु सिंह आजादी में, डोगरा रेजिमेंट में फौज का जवान रहा, धर्मपत्नी थी पूनम सूरज एक संतान रहा। भैया नाम बता ले। दूगो राज है, जम्मू और कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू राज में जिला राजौरी, राजौरी में गांव का नाम दारा, और दारा के रहने वाले डोगरा रेजिमेंट के जवान हमारे देश में रेजिमेंट बने हैं। डोगरा रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, तमाम रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट, बहुत सारे रेजिमेंट हैं। तो डोगरा रेजिमेंट के जवान भानु सिंह के दुल्हन का नाम पूनम। भानु और पूनम के बीच में एक ही बेटवा बा, जौना का नाम बा सूरज। भानु पूनम का बेटवा का नाम सूरज। तारीख याद करो सबे, 20 मई 1999। 20 मई 1999 को सूरज की उम्र 5 साल होने वाली है। सूरज 5 साल का हो जाएगा 20 मई 1999 को, लेकिन उससे पहले 1 मई 1999 को, यानी सूरज के जन्मदिन से ठीक 19 दिन पहले पिताजी घर पे आते हैं। बाजारे गई लग, केक ऑर्डर कई लग। 1 मई 1999 को आए, 2 मई को जा करके बाजार में ऑर्डर कर दिए, सब बर बयाना दे दिए। होगा सेकेंड पारी, बर बयाना दे दिए। बर बयाना देने के बाद ए साहब रात का टाइम है, घड़ी में 9 बजता, दोनों पति पत्नी बतियावत न के बोलावल जा को ये चर्चा होला नो। दुल्हन कहली कि जेवन मन करे तवन करी, हमके नहीं समझ में आवत, पहला पार्टी हो। अभी यही चर्चा कर रहे थे, तब तक से बेसिक फोन की घंटी घन-घना गई। मोबाइल नहीं, तार वाला। उठाए, बोले हेलो कौन? सामने से आवाज आ रही थी, भानु सिंह बोल रहे हो आप? हाँ सर, जय हिंद। आवाज पहचान लिए, आर्मी हेडक्वार्टर से हमारे सर फोन किए। सर बोलिए, इतनी रात को फोन करने की कौन सी जरूरत आन पड़ी? सामने वाले साहब बोले, जवान तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है। भानु सिंह बोले, क्यों सर, अभी कल ही तो मैं आया हूँ। साहब बोले, अरे जवान, छुट्टी निरस्त तुम्हारी केवल नहीं की जा रही है, सभी जवानों की छुट्टियां निरस्त की जा रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर घुसपैठ करा दिया है। जानते हैं कब की बात है? जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, 1999, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, एक तरफ दोस्ती का हाथ पाकिस्तान बढ़ाया तो दूसरे तरफ खंजर चुभा दी। सारे जवानों की छुट्टियां रद्द की जा रही है, तुम भी चले आओ। ठीक है सर, ओके, जय हिंद सर। सुबह हुआ, जवान वर्दी चढ़ा करके तैयारी करता है। एक तरफ 5 साल का मासूम बच्चा जिसका जन्मदिन 20 मई को आने वाला है, और एक तरफ दुल्हन आंख में आंसू भर के खड़ी है। कहा जवान फौजी करे पगली रो रही है। एक फौजी की विदाई फौजी की दुल्हन रो करके नहीं करती है। अरे हंसते हुए चेहरे से विदा कर दो कलर साहब, इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ कि आप जंगे मैदान में जा रहे हैं, मेरे रोने का कारण कुछ और है।
फौजी पूछ पड़ा क्यों रो रही हो? कल जा रहे हैं, एक बात हमारी याद रखिएगा, मैं इसलिए रो रही हूँ। कहा बताया मास्टर? सरल लगा सरल बमाई बही लोग आवे। अरे गंगा माई क्या ऊंची बात और हरियाणु हो तापर बैठे भगवान। ये हमारे माई बहन गावे, लेकिन ये गीत छोड़ा ही बिरहा का पॉइंट सुन। कहतिया दुलही नहीं हो अरे मानो जन दीनावन हो ए फौजी साजना हमार। जानते काहे हम काहे रोते बरसेला सूरज के नया नवानु है फौजी साजना हमार। जैबना हमारे तने कहे का बात रहा। अब फौजी का दुल्हन होने का फर्ज अदा करत है, कहला जात हुआ तो जा, लेकिन सुना कहो अरे फौजी के खून दिखा तररी में देखा अरे तिलक लगा पूनम करेली दीदाई। अरे ते गरज पड़ा जब गन कर दे था तब का बात ये गरज पड़ा काश्मीर का दीवाना गरज पड़ा। भैया 9 दिन कारगिल पे किया चढ़ाई अरे तबल मार मार पारी पकिया धराशाई। 9 दिन तर गोलियां बरसा रहा था, नतीजा क्या निकला कि अरे फौजी कुछ घायल हुआ है बारूद का दहला जमाना गरज पड़ा। भैया हो ध्यान दो, बिरहा फंस गए तुरंत से। बहुत ज्यादा लोचा लपाटा नहीं, सीधे बिरहा बॉर्डर पर बोले लगे। तर 9 दिन गोलियां बरसाया है, तारीख आ गई 20। फुलौना का जगह का फूटा था बम गोली का आवाज गुजर था तेहरिया घारा में तैयारी चलो था बॉर्डरवा पे। वो क्या कर रहा था ये देखे। अरे तबले 20 मई शाम साथी साथे खड़ा था कौन? भानु सिंह, सूरज का पिता, बॉर्डर पे। कि तबले देखा भानु मरा हुआ फौजी पड़ा था। भानु की नजर जाती है
झाड़ियों में एक मरे हुए फौजी की लाश देखा है। गन के पॉइंट पे दुश्मन को रखा है, नजर पहुंची झाड़ी में, मरे हुए फौजी की लाश देखा है। बिरहा प्रेमियों समझ लेंगे ये लाश कैसी है, यही बिरहा का मूल चीज है। लसिया कैसन हो, एक दिन पहले जो हमारा देश का जवान बॉर्डर पर लड़ना हो भैया, कारगिल में लड़ना, मरैला रतिया के अंधेरे में बचाव दस्ते के लोग उस लाश को उठाए और लाश को उठाने में एक जवान की लाश भूल गए। आज जवान लाश एक मिनट धार दीजिए, जब धूल लगाई तो आ जाए। लसिया उठावे में एक लसिया छूट गई, उसी लाश को रात के अंधेरे में आतंकवादी पाए और ले गए अपने बंकर में। अपने बंकर में ले जा करके पेट चीर करके पेट का आंख निकाल करके पेट में बम डाल दिए और पेट में बम डाल करके सिलाई कर दिए और वही बम वाली लाश को ला करके झाड़ी में रख दिए। बम का कनेक्शन कहाँ था? रिमोट से। उहे लसिया जब जवान उठावे चल उठाने बहादुर चला हो गया बम का निशाना गरज पड़ा। कम से कम इस माह नहीं तो कई बार से फोन जा रहा था इस समिति का, मैं खाली ही नहीं मिलता था। मुझे ध्यान है, लोग पूछते थे, तो इस तरह से मैं खाली मिला और बहुत सौभाग्यशाली मैं हूं कि आप लोगों का दर्शन मिला। औरंगाबाद में लोग बहुत ढेर सारा रुपया दे देते हैं, लेकिन आई गईले घायल भायली कोई के ए बाबू उड़ल बासरिया, ए हवर बारी मोमबतिया खोजे बेटवा मतरिया हो, खोजत खोजता था कि गईली ना झरिया, रोई रोई पूनम बेटा सूरज के मनावे लगली, हथवा में लाल के धरावे लगली छुरिया। क्या देख रहा है? किसका इंतजार कर रहे हो? घड़ी 9 पे पहुंच गई, तुम्हारे पापा अब नहीं आएंगे। केक काट डालो मेरे लाल, केक काट डाल दे, सूरज सुरझा रोवे लगल कहा था। हर साल पापा साथे केक मिल के काटत रहली, अरे पापा बिना केक नहीं काटब ये मायारिया, नहीं काटूंगा केक, नहीं काटूंगा, पापा आ रहे होंगे, इंतजार करो। घड़ी 11 पर पहुंच गई, माई कल सब काट दे का पगलाइल वाले रे। तब तक से अचानक उहे फोनवा बज गई, जवन फोनवा 20 दिन पहलवा घंटिया बजल रहे। कहता है देखो पापा आ रहे हैं, लेट है इसलिए फोन किए। उठाता है, हेलो पापा, पापा कहाँ है? मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैंने अभी केक नहीं काटा है। पापा जल्दी आइए ना। ऐसे कोई अपने बच्चे को इंतजार कराता है क्या? हेलो पापा, हेलो। सामने से एक बार आवाज आई हेलो, इसके बाद बच्चे की आवाज सुनकर के सामने से जो व्यक्ति फोन किया था वो साइलेंट मोड में चला गया। जब आवाज बार बार नहीं आ रही है, हेलो हेलो कहने के बाद वो मासूम बेटा रोने लगा फोन पे, और फोन पर रो करके एक बात कहता है, का कलम भाई कह लगा हटा मर देते कही के पापा काहे चुप बैला, अरे हेलो हेलो कही के पापा
है लाल, तुम्हारे पापा और तुम्हारा खेत काटने नहीं जाएंगे। कलश काहे हो साहब, हमारे पापा कहाँ बड़े हो साहब, हमारे पापा के कहाँ भइल हो साहब। वह साहब बोले बेटा तुम्हारे पापा तुमसे बहुत दूर चले गए। कलश कहाँ गए ना हो साहब, कहाँ भइल हमारा पापा साहब, हमारा पापा साहब कहाँ भइल साहब, तो साहब बता रहे लड़ाई 10 दिन ये लाल पापा तोहर अरे दाम से आसानिया उड़ाई दिहल पापी उन्हीं के दाम से। अरे रोमाई बेटा छोड़ी कहवा पर रोमाई बेटा छोड़ी कहवा पर बेटा खेल बंदी नहीं, बेटा खेल बंदी नहीं काहे को हल्ला है। भैया होए बाबू जरा ध्यान देंगे। बेटवा रोने लगल, साहब कहला कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, बम से उड़ गए। फोनवा का बतिया सुन के माई छतिया पर मुका मार के धरतिया पर गिर गिर कल साई हो सूरज तू अरा बन गई रे। माई का रोल का देख के बचवा रो था, लेकिन माई रोवे चालू कैलस तो बचवा छुपाई गई। अब बचवा छुपा गई तो कवि जी बड़ी तगड़ी लाइन लिखत हो टेरी में जीतन। कवि जी लिखत है सारंग से सारंग 16 बन गया। अरे तो सुख गए उसकी आँख का बंदे मातरम बोला। भैया इतना पीटल जरूरी बहो। हाँ करे कहे इतना पिटवाओ थोड़े जो सही जावे लबे। हाँ तो के कहिया ऐसे ठोके आई रे। हाँ ऐसे ठोक रे वीर नियर बौरा कहीं काहे से जोश आ गई। हाँ एक निवेदन करूंगा, हमारी पार्टी में जिन भाइयों को जोश आए मेरा हथियार लेकर के वो बॉर्डर पे जाएं। तुम्हार हथियार जो काम ना करी कहे यार एक नाली है, एक नाली है। हाँ एक नलिए से न दो नलिया बने लबे काम कर दे। आजमा के तो देखो, चला पकड़ा जोखन। अच्छा ये जोखन पकड़ी हथियार। हाँ जोखन हथियार पकड़िए तू का करबो। हम उनका पीछे गोली भरम बुलेटवा वही में डालब निकल तुहार नली में इनकर बुलेट आंट जाई। चपला पर ढूक जाई। चलिए वह बेटा आवाज लगाया मतियास बहा मेरी जननी। अरे मतियास बहा मेरी जननी, पापा वीरता दिखलाए हैं। 10 दिन लड़ाई करके वो बैरी को मार गिराए हैं। सोनामा पर साहब कला बाबू कायर ना हुआ। हमारी बात सुन ले, फौजी का बेटा फौजी बन। अरे फौजी का बेटा फौजी बन, सरहद पर जब मैं जाऊंगा दुश्मन को जब मैं मारूंगा तब जन्म दिवस मनाऊंगा। ए माई का रोत है रे, हमार बाबू वीरताई का साथ लड़ना हो। साहब कहला अरे बाबू मर गए तो का भइल, फौजी का बेटा आई हमके फौजी बना दिया। रो मत कल साई हो लाल अखिया कहता ही सारा हुआ तू हम फौजी बनबे। कही देनी तो कही देनी, उठाए के केकवा फेंक देलस। कहलस अब आज जन्मदिन न मनी। भारत का परंपरा बा जौना भी मरनी हो जाला वो दिन की घाटी खोला। बाप मर जाले तो वो दिन जन्मदिन न मनी। ए माई जन्मदिन तब मनाई रे, लेकिन जहिया तू फौजी बना देवी अपना देश के दुश्मन के जहिया मार के आई तहिया जन्मदिन मनाई। माई
वर्दी पर तेरही कह दिली, चूंकि लसिया मिलल नहीं है, इतना चिथड़ा उड़ गई उड़ला से लाश मिलल नहीं, वर्दी पर तेरही हो गई। बचवा के जवान बना देली, जवान बना के फौज में भर्ती करा देली। बेटा फौज में भर्ती हो गया, कौन? सूरज, भानु का बेटवा फौज में भर्ती हो गई। ट्रेनिंग पास करी के नौकरी पर लग गई। ड्यूटी पीरियड में एक दिन सवेरे परेड ग्राउंड में दौड़ा था। शाबाश जवान शाबाश। मैंने हम जवान नहीं, हाँ सबका जवान हुआ तो बूढ़ हुआ। अबे तो अकेले लेहल चाहता नहीं। अच्छा तू हमार लेहल चाहता? तुहरा के ले भर्ती ले भर्ती ऐसे कहना कि तुहार भर्ती ले, चलो भर्ती ले भर्ती ले तो पोता का ऑपरेशन कराई घबरा जी। अभी भर्ती लिया तो ले लो भैया, भर्ती ले ला, जितना भरोसा उतना भर्ती ले। अबे बिरावा बीत जाए तो 2-3-5-6 गो प्रोग्राम बताओ ले गौर करेंगे। साहब बोले जवान जय हिंद सर, जय हिंद, कैसे? ठीक हूँ। वह सूरज फौजी कह रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पहले लोग कहते थे कि आर्मी का ट्रेनिंग बड़ा भार होला, लोग आधा ट्रेनिंग बाद छोड़ के भागा। कल साहब गांव देहात से मैं आया हूँ, सुना हूँ कि आर्मी के ट्रेनिंग में बड़ा भार होता है, लेकिन हम तो बड़ा आसानी से ट्रेनिंग पास कर लेने। मेजर साहब बोले बेटा तूने आसानी से ट्रेनिंग पास कर, पीछे चर्चनो, आसानी से ट्रेनिंग पास कर लिया सही है, लेकिन जौना ट्रेनिंग में भार होला वो तो से ना होई। कहे साहब क्यों नहीं होगा? कहे कि वो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग है, जिसमें जवानों को 5000 फीट ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है, पैरा सूट खोल करके संभलना होता है, तुम्हें नहीं कर पाओगे। बोलो साहब 5000 फीट। मेजर साहब खाना देखा हड़क लड़का कलश नहीं हो, हम के तू 1000 फीट ऊपर से फेंक दी। साहब खाना करे लड़का हो कि लड़कंग रे, कलश नहीं हो साहब, ये तने में नहीं है। वो बात सुन का बतावे तर लगे। साहब से लइकवा कहत चाहे पानिया में डूबई है, चाहे अगिया पर चलई है, कठिन हमसे लेबा परीक्षा, अरे तब करो से अधिकार दिलवा पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पास। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग जब पास कर लिया, अब इंतजार करा था कि कब हम लड़ाई में जाएं, कब आतंकवादियों के मारी की बाबू का बदला चुकाई, अपन जन्मदिन मनाई। जी धीरे 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 समय बीतता। याद दिलाना चाहूंगा 16 सितंबर 2016
क्या था बहुत लोगों को नहीं याद होगा, 2-4 लोग याद किए होंगे, वो भी भूल गए होंगे। उरी आतंकवादी हमला, आर्मी बेस कैंप पे पाकिस्तानी कायराना हमला किए, 4 बजे भोर में सोए हुए जवानों पे गोली और बारूद बरसा दिए। 18 जवान मारे गए थे, 18 जवान घायल हुए थे। 18 जवान मारे गए, 18 जवान घायल हुए। तो 18 जवान मारे गए, 18 जवान घायल होने के बाद अब इन जवानों की 13 ही नहीं बीती थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक कराया। आप लोगों ने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक का नाम। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस स्ट्राइक में पैरा कमांडो के जवानों का स्पेशल फोर्स, उन पैरा कमांडो के जवानों में एक जवान और गया। जानना चाहेंगे कौन जवान है? स्वर्गीय भानु फौजी का बेटा सूरज। सूरज भी चला है। जब सूरज चला है तो अब वहीं तक लड़ाई देश करल। अब पाकिस्तान के अंदर लड़ाई बताओ यदि पाकिस्तान के धरती पर कैसन लड़ाई भइल मास्टर। बिरहा में फिर एगो तरह चढ़ लग दिल के टुकड़े, आज दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चल दिए। तू लगती नहीं रहेगा पाक पाक को सबक सिखाने तेरे दिलावर चल दिया। अरे मौत का बदला हौसले फौजी ना हर चल। तर गोलियां बरसाने चलने लगे हमारे जवान। आधी रात को पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर में 3.5 किलोमीटर अंदर जब एंट्री मारे हैं। गा रहे हैं ऑडियो लेकिन वीडियो दिखाऊंगा। आप लोगों को लगेगा कि गोली बारूद सीधे आंखों के सामने बरस रहा है। जवान चले हैं जब पाकिस्तानी धरती में एंट्री मारे तब बिरहा में आखिरी तरह लगे। चले वो जिंदा करता। अरे तो सन 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 के गोलियां बामा। अरे तो सन 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 के गोलियां बमवा। आधी रेतिया है या फतिया
गोलियां बरस रही है, पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी धराशायी हो रहे हैं। ध्यान देंगे, गोलियां बरस रही है, पाकिस्तान में आतंकवादी धराशायी हो रहे हैं। अचानक की घटना का घटल बिरहा में आधा लगे बाबू। हम कहीं लिखल होना हारी दाता तरीका हमें ट्रेवल जरा सेकेंड बढ़ावा। अरे लिखल होना हारी, तेरे लिखल होना हारी, नाम मिटेल दुनिया में भैया। अरे सूरज भुलाई गई जंगल के माझा, आतंकवादियों को मारते मारते दर्शन एगो ईयरफोन निकाला है, वो काम वाली बात बताई तो एगो ईयरफोन निकाला है, वो काम। जोश में होश नहीं खोना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। सूरज आतंकवादियों को मारते मारते एक गलत कर गया। गलती वो किया क्या? अपने साथियों का साथ छोड़ दिया, और ये अपना साथी का साथ छोड़ा। फिर ओके के पूछे, साथियों का साथ छोड़ दिया और साथियों का साथ छोड़ा है, लेकिन जोश वही है कि मैं मारूंगा। कुछ दूर गई तो नतीजा का निकला। अरे कुछ दूरिया पर मिलले, अरे तीन आतंकवादी पंचो, अरे तो धाये धाये गोली, अरे चलावे धुआंधार। तीन आतंकवादी मिले, तीनों का पीछा कर लिया। अरे तबले दुई आतंकवादी, अरे दुई आतंकवादी, सूरज मारी के गिरवले रे भैया। कामयाब हो गया अकेले सूरज, लेकिन तीसरे को मारते मारते निशाना चुक गया और तीसरे आतंकवादी को गोली जा करके जांग में लग गई। बात बिल्कुल फंस गई। जो वही जांग में गोली लगी है, वह आतंकवादी जमीन पे गिरने से पहले अपने मुख से एक शब्द बोला, वंदे मातरम। वंदे मातरम सुन करके 3-4 मिनट बनाए में 3-4 मिनट निकल जी, फिर हवा घर में बदल जी सुना पहले वंदे मातरम, तब तक से वंदे मातरम की आवाज। वह घायल आतंकवादी बोल रहा है, मैं इंडियन हूँ। कहा तुम इंडियन हो? कहा यकीन नहीं होता, कल परीक्षा ले लो। फौजी बोला अगर इंडियन हो तो बोलो वंदे मातरम। दोबारा कहा वंदे मातरम। कहा बोलो भारत माता की जय। कहा भारत माता की जय। जवान फिर सवाल करता है, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। वही आतंकवादी बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद। जवान बोला बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवादी बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद। जवान कल की वाकई इंडियन है का यार? ये पाकिस्तानी होता तो मुर्दाबाद तो नहीं बोलता। इंडियन है, चलो पास में चल करके देखते हैं। जब पास में हो जवान गया तो दूर से तो दिख नहीं रहा था, लेकिन जब नजदीक पहुंचा है, ये भैया नजदीक जाते जाते जवान की टंगरी हिलने लगी। हुलिया क्या था? क्यों कांप रहा था जवान? तो सामने वाला जो आतंकवादी था, बाल बना हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई, आतंकवादी कपड़ा, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया। यह पॉजिटिव साइन है। कलश आतंकवादी फिर हाथ में हथकड़ी, ऐसा नहीं हो सकता। सवाल किया कौन हो? कहा यार मैं बोला ना कि मैं भारत का हूँ। कहा जवान तुम यदि भारत का हो तो फिर आतंकवादी क्यों बने? किसने तुम्हें आतंकवादी बनने पे मजबूर किया? कहा बेटा न मैं आतंकवादी हूँ न मुझे आतंकवादी बनाया गया है।
फौजी जवान सूरज सवाल करता है, यदि आप आतंकवादी नहीं हो तो फिर हो कौन? भारत के हो तो कहाँ के हो? जरा बताओ। तू है आतंकवादी जो घायल है, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया है, वह बोल रहा है कि मैं भारत में कहां से हूं? कहां से आतंकवादी? कहे जम्मू राजौरी, भानु सिंह गलत हमार बाबू राजौरी, हमार जिला दारा, हमार गांव पूनम माई का नाम, भानु सिंह बाबू का नाम। मने मने सोचा था हमार पापा वो बोलत नहीं कल से तू भानु सिंह नहीं हो सकेला। कहे क्यों भानु सिंह नहीं हो सकता? कलश का चतिया बनाओ सोया लोग। मैं फौजी हूं ना, बॉर्डर पे उनकी कहानी कही जाती है कि बम से उड़ गए थे, उनका हड्डी मांस तक नहीं मिला था। आप जिंदा कैसे हैं? कलश सही बोला, मैं रियली बम से उड़ा था लेकिन बच गया था। कलश कैसे? तो वो आतंकवादी बतावे, अर्थात 1999 वाला भानु बताओ तुम का बताओ? कहे होता अरे वो फौजी भैया का लाश उठावा गई नहीं जा रहे। जवान साथी थे, हम लोग जोश में गए, लेकिन हमसे वो आगे पकड़ लेना, हम पीछे हो गए। आज वही लसिया तर हथवा लगो तोले आतंकवादी बम दबा दे, रिमोट दबोलो बमवा फट गई। आइए बेटा बमवा फट रे जिन नजदीक वारल होई ना अंगवा वो करवा गई, हड्डी मांस ना मिलल होई। अरे हम तो पहले ही झटका में दूर गिर गईली, वो हमारा होश ना रहल। जब बेहोशी टूटल तो हम अपने आप के आतंकवादियन के बंकर में पड़ली। और ए लाल जब भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम भइल तो हमके ये आतंकवादी पाकिस्तान में लेके चले तो फिर अभी तक आपको जिंदा क्यों रखे हैं? क्या आप लड़ाई करते हैं? कहे नहीं रे, जानते रे जिंदा काहे रखे ना? कलश फौजी जवान काहे तो कहे 15 अगस्त के हर साल बहासी शिकारिया, अरे एक काटे अंगुरिया किया है हम तो फौजी भाई। हाय 2 मिनट और सुनेंगे बिरहा सारांश में कहने जा रहा हूं। पंचों जब इतनी बात बताया है
कलश तू भानु सिंह हुआ? कहा रे जवान, मैं भानु सिंह हूँ। कलश तब तो हम इंडियन आर्मी है कि चलो भारत चलो। कह कौन हो? इंडियन आर्मी? कहाँ से हो? कलश जानना चाहते मैं कहाँ से हूँ? हाँ बताओ बेटा। तो बता रहा है। कहा बतौलस मास्टर साहब? सदर लगे। बढ़ी जा और बढ़ो। अरे बहन कम लगता है और बढ़ते सूरज तब बतावेला कहानी। अरे जौना गाँव का हम है साहब फौजी भैया, तू जहाँ का हुआ वह गांव हमरो बा। कहे बेटा तू मेरे गांव का है, दारा का है। एक बात बता, तू सूरज का दोस्त है ना? कहे कौन सूरज? कलश वही सूरज रे जिस पगला की उम्र 5 साल की नहीं हुई थी, मैं छोड़ करके बॉर्डर पे चला आया। वादा करके आया था कि बेटे जन्मदिन के दिन मैं आऊंगा, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तू मेरे सूरज को जानता है ना? मेरे सूरज को जानता है ना? मेरा सूरज कितना बड़ा हुआ है रे? मेरा सूरज कितना बड़ा हुआ है? कलश सूरज? कौन सूरज? कहे मेरा लाल, मेरा लाल, मेरी बीबी का बच्चा। तू कहाँ का है? कौन है? कलश मैं आपके गांव का हूं। कलश क्या? मेरा बेटा फौजी नहीं बना? तेरे साथ मेरा सूरज नहीं आया है? वो फौजी जवान बोल रहा है कि हाँ आपका बेटा है, आपका बेटा सूरज फौजी बन गया है। कलश का है लाना, आवाज लगा कि तुम्हारे पापा तुम्हें खोज रहे। कलश देखल चाहते अपना सूरज के पहचान ले बात। कलश अरे हमार सूरज तोरो से लंबा भइल हुई, हमार बेटा तोरो से लंबा भइल हुई। कलश अपने बेटा के पहचान में तुम्हारे बेटा तुम्हारा सामने में बा। कहे क्या पहली गुजारो, मेरे बेटा को दिखाओ ना। जुबान खोला है, करे जवाब बिहरत रखिया, झरझर झरझर बरसे लगल रो के कहलस अरे हम वही पूनम माई का बेटा सूरज नहीं हो तो हर बेटा सूरज पहचाना ना। 5 साल में वही उमरिया ना भैया पहले तू छोड़ के चली लो, तब ले अंत के दाँत देख ली, तू अब के दाँत देखला गले से लिपट जा रे मेरी लाल। तू इतना बड़ा हो गया रे, इतना सयाना हो गया कि तू अपने बाप को खोजते खोजते पाकिस्तान चला आया। तू अपने बाप को खोजते खोजते पाकिस्तान चला आया। ए लाल अब क्या कहना चाहते हो? कलश कुछ नहीं, गाँव चला, हम तो के लेके चला। कहे कि लेके तो चलवे रे लाल, लेकिन एक ही सत पर जाई तोर माई जिंदा बाकी मर गई। अगर तोर माई जिंदा हुई तो चलब, नहीं तो मर गई तो हम जान दे दे। कलश नाई माई जिंदा बा, कलश जिंदा बा। हमार पूनम हमके खोजे ले, हमके मरल जान गए कि हमके जिंदा जाने ले रे। कलश जानल साथ माई तो के खास समझे ले। कलश बता ना तोर माई हमके का समझे ले, जाने ले कि मर गए कि जिंदा आई? कलश ला बता देती माई का समझे ले। लेके चल, अब हम अपने देश से चलो। बॉर्डर पास किया है अपने साथियों के साथ,
टीवी पर खाली एक ही समाचार चले, सर्जिकल स्ट्राइक, धुआं, सर्जिकल स्ट्राइक, धुआं। यही बीच में एगो और देश में घटना घटल। का घटल? माई के हन फोन लगा दरस फौजी। 4 अक्टूबर को माँ के पास फोन लगाया है तो क्या कह रहा है, खड़ी लग गई। फिर से जन्मदिन और हम मनाएब ये माई, अरे तोहर जन्मदिन वाला लाइब माई गलो सर। हाँ, बताओ तैयारी का करब, कौन मिठाई आई, के बोलाई? कलश पहला संदेश सुन, मिठाई कौन ले आई है, लेकिन हमारे जन्मदिन का तैयारी में एगो तैयारी तो जरूर करिए। कौन तैयारी? बेटा माई से कहा था कि मान में सजाए ली हो से नूरावा। माई पगली रोहे लगल कलसा। अब पूरे गांव में तू ही मजाक करे खातिर हमार मिलने है ना। तोर बाबू के मरला के बाद हमरा के तनों का रूप में कोई मजाक ना करियो, लेकिन आज बेटा तो के फौजी बना के पछतात नहीं कि तू अपने माई के मांग के सिंदूर का मजाक उड़ावत रे। करे खो गए आतंकवादी मरले मारे रे, सुना तनी 38 को मराइल बाने, 38 के तू ही मरले बारे। अगर एक बार बेटा 38 के तू ही मार दिले होई बना, एकर मतलब ही ना कि तू हर बाबू जिंदा हो जी हमरे मांग में सिंदूर बजी मत आना रे। अगर इतना घोर मजाक करना है तो मत आना अपनी माँ के पास मेरे लाल। गलत पागल हो, रोत हो, पूरा बतिया तो सुन लो नहीं, कलश पूरा बतिया सुना ले तब रोई, तब कहो था कहो जाना नहीं। अरे जुटाई लिया सब के दुआरा। अब इन गांव घर जुटा के तू हमार मजाक बनेबे ना, मत आना रे। घर चुप ना रहबू, कलश काहे चुप रही रे? कलश सुन, पापा मरल नहीं खन, सब के देखाइब ये माई। पापा मरल ना हुआ, हम पाकिस्तान में आइल बानी, पाकिस्तान में पापा के जिंदा पा गइल बानी। कलश सांचो, हाँ रे। आय हाय खुशी का ठिकाना नहीं बा। मांग में सिंदूर, 16 सिंगार, 32 भरन कई के केक मंगाए के, मिठाई मंगा के गांव में न्योता देती है। ये भैया, ये चाचा, ये बाबू, ये बचवा। आज दोपहरवा में ना हमार सूरज बचवा हम अपना पापा के लेके आवत, उनकर पापा मराइल ना हुए। गौवा को लोगों कहना बुढ़िया पागल हो, ये पगल आई गई। लागत कि बडरवा पर रोज एगो दूगो जवान मरा तो ने बेटवा मरा गइल बा, बेटवा का मरला का संदेश आ गइल बा। ई सदमा बर्दाश्त ना केलसिया, ई पगला गइल बा। लेकिन गांव हो साहब, यही तरह भीड़ दवाई ना जाला, यह प्यार है। गांव का जनता को लोग आए चलिए देखते हैं। भानु सिंह का लाश ना देखने जा, कम से कम सुन के बेटवा को देख ले जा। मरल जान के लोग दर्शन करने गए हैं। घड़ी में जब 12 बजा है, आर्मी वैन फूल माला से सजी हुई दरवाजे पे आकर के खड़ी होती है। माई का खुशी का ठिकाना ना बा। माई पहले ही झुमत के बचवा आए के जन्मदिन मनी, हमार सैया आगे ना केक कटी। तब तक से फौजी जवान उस आर्मी वैन में से एक ताबूत कंधे पर रख करके उतर करके जहाँ केक सजावल होते हुए ले जाके रख रहा। जब फूल माला से सजा हुआ ताबूत वह बूढ़ी माँ देखती है, कलेजवा में छेद हो गई, धरतिया पर लौट गई, कलश आई हो लाल। ये बुढ़िया से की इतना घोर मजाक के ले फौजी भैया, तू ही लोग न मजाक के ले वही बात। कल आई गई में तो इतना मजाक खेलने का कौन जरूरत रहा? का तू लोग का घरे मतारी, अरे बुढ़िया का कहाँ से करे जा हुई हो। जवन विधवा अपना पति का लाश ना देखलस, ए बुढ़ाई में अपना बचवा का
लाश करना पर कैसे धोई। ए फौजी भैया लिया देला लोग ना बचवा का धरती पर होकर लाश रख देला ना, अब ले जाके हरे फूक टाप दी। हमरा हिम्मत नहीं जुड़ा कर। गांव के लोग कहले पागल हो, अरे जब बेटा आई गया तो एक बार दर्शन करा दीजिए हम सबों का। जबरी ले जा करके उस मां से ताबूत को खुलवाया जा रहा है। तिरंगा झंडा हटल, फूल माला हटल। जब तिरंगा झंडा हटाने के बाद, फूल माला हटाने के बाद, वह बुढ़िया जब ताबूत खोलती है तो उस ताबूत के अंदर से 1999 का मरा हुआ फौजी भानु सिंह जिंदा खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी माटी गूंज गई। ताली से लोग सम्मान करने लगे। भानु सिंह कोई यकीन ना होता कि ताबूत के अंदर भानु सिंह, ताबूत के अंदर भानु सिंह खड़ा होते हैं। ताबूत के अंदर से अभिवादन स्वीकार कर, मैं जिंदा हूँ मेरे गांव के लोगों, मेरे ग्रामवासियों में जिंदा हूँ। अब माई का अखिया खोजा था कि पगला सूरजा कहाँ, बाबू के तले के अलू कहाँ है। सूरज आर्मी वैन से निकला, सोचा अब माई के ज्यादा परेशान करने की जरूरत ना। सूरज आया है, स्वीकार कर रहा है अभिवादन। अब आप लोग यह सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ तो बता देना चाहता हूँ, एक राज की बात मैंने छुपा के रखा था। जन्मदिन का उपहार कभी ओपन नहीं दिया जाता है। एगो 5 रुपया का डेयरी मिल्क चॉकलेटो रही तो वो इतना बड़का डब्बा में आदमी पैक करा देता। गांधी हेने होले डबरी आदमी सोचे कि कहीं इज्जत पानी बड़ी बड़ डब्बा बा। आखिर पैक क्यों कराया तो ताबूत नुमा एक संदूक बनवाया, जैसन संदूक हम उनको शूटिंग में बनवाई ले जाए। जिधर पापा का सर रखना था गांव के नजदीकी मार्केट में उधर सुराग करवा दिया, और जब गांव के थोड़ा सा करीब आया तो उसी ताबूत में अपने पिताजी को लिटा दिया और माई को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए जब लाया है, यही कारण रहा कि अपने पिताजी को ताबूत में बंद करके लाया। लेकिन जब पूरा परिवार मिला है तो कभी भी एक लाइन और बड़ी मार्मिक चीज लिखता हूँ। 5 अक्टूबर के सूरज ने भवन आवा, अरे भानु पूनम के बरसे धार घर गया नवा। अरे तभी जल तिरंगा दुनिया में लहराई बेमाई। अरे तई पहाड़ जन्मदिन वाला लाइब एक ही बात पर विवाद हुए बोले जाते हैं। बुद्ध छत्रपति साहू फूले, कबीरदास रविदास बंद कैसे हो? बुद्ध छत्रपति साहू फूले, कबीरदास रविदास, बाबा साहब ललई यादव, संविधान बहावे यहाँ सारंग से सारंग सो